गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन का पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दिए हैं। Statement 1, CONH3 plus is a homoleptic complex whereas CONH3 Cl2 plus is a heteroleptic complex। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। दिस कॉम्प्लेक्स इज अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बता रहा है और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बता रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स CONH3 plus has only one kind of ligand but CONH3 plus has more than one kind of ligand। Now, in the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below। अब 4 ऑप्शन दिए, उसमें से ऊपर के 2 स्टेटमेंट में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखना है। अभी हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हम किसे कहते हैं? जहां पर लिगैंड पूरे के पूरे लिगैंड एक ही तरीके के लिगैंड है। तो दिस कॉम्प्लेक्स में कितने लिगैंड है? 6 लिगैंड है और 6 के 6 अमोनिया है, कोई दूसरा लिगैंड प्रेजेंट नहीं है। तो दिस इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वन इज करेक्ट। नाउ वेयर CONH3 एंड Cl2 इज अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के लिगैंड्स है, अमोनिया और 2 क्लोरीन। ठीक है, तो 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, इसका मतलब ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है बिकॉज मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट लिगैंड्स आर प्रेजेंट हियर। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स CONH3 plus has only one kind of ligand and this has more than one kind of ligand। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगैंड। कौन कितने लिगैंड है? 6 लिगैंड है और वो 6 के 6 अमोनिया है। तो दिस वन इज ऑल्सो द करेक्ट वन। नाउ बट दिस वन, यहाँ पर 4 जो है वो अमोनिया है, 2 जो है वो क्लोरीन है, तो इट हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड। दिस इज ऑल्सो ट्रू। मीन्स हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट है। इसका मतलब हमारे चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आएगा? दिस वन, डी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बिडेंटेंट लिगैंड? विच इज नॉट हैविंग अ एम्बिडेंटेंट लिगैंड। अब यहाँ पर 4 लिगैंड्स है और जिसमें से एम्बिडेंटेंट लिगैंड नहीं है वो पहचानना है। C2O4 2 माइनस, SCN माइनस, CN माइनस, NO2 माइनस। अब हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए एम्बिडेंटेड लिगैंड। एम्बिडेंटेड लिगैंड इज दैट लिगैंड विच इज हैविंग अ मोर देन 2 डोनर एटम। ठीक है, हमारे पास अगर टू डोनर एटम है तो वो हमारा एम्बिडेंटेंट लिगैंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर SCN है, C और N ये दोनों ही डोनर एटम है, तो दिस इज ऑल्सो एम्बिडेंटेंट लिगैंड। CN यहाँ पर भी फिर से CN है, तो बोथ ऑफ देम आर डोनर एटम, सो दे आर ऑल्सो एम्बिडेंटेंट लिगैंड। NO2, nitrogen is also having a lone pair, oxygen also, so they can donate the lone pair of electron। ठीक है, so two donor atoms, so this is also considered as an ambidentate ligand। अभी क्या बचा है? C2O4। C2O4 में सिर्फ ऑक्सीजन है जिसके पास डोनर एटम है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन डायमीन एसीटेट आयन इज एन, क्या आएगा? इथिलीन डायमीन एसीटेट आयन इज एन। अब ये आयन इथिलीन डायमीन एसीटेट क्या होता है? हेक्साडेंटेड लिगैंड, एम्बिडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड लिगैंड। EDTA के बारे में आपने सुना ही होगा, दैट इज इट इज a हेक्साडेंटेड लिगैंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। Next question, which of the following forms a set of complex and double salt? Set of complex and double salt, कौन सा ऑप्शन फॉर्म करा वो चेक करना है। यहाँ पर फर्स्ट है K2 प्लाटिनम Cl2 ट्वाइस NH3, तो ये तो हमारा हो गया पोटेशियम प्लाटिनेट कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। और ये जो है KAlSO4 ट्वाइस 12H2O, यानी ये हमारा K2SO4 और Al2SO4 और 24H2O, दैट इज ये हमारा फॉर्मूला आता है पोटेश एलएम का। ठीक है, ये पोटेश एलएम का इम्पेरिकल फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और ये पोटेश एलएम जो है ये है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मीन्स वो रहता है जो डिसोसिएट होने के बाद में अपने ओन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन फॉर्म करता है। ये K+Al
2+ फॉर्म करेगा या Al3+ अकॉर्डिंग टू वैलेंसी SO4 2- फॉर्म करेगा और हाइड्रेटेड आयंस फॉर्म करेगा। तो ऑल दीज आयंस आर सेपरेट व्हेन वी ऐड अ वाटर, ठीक है। और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। तो पहला हमारा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा है हमारा डबल सॉल्ट। सेकंड फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर NaCl2 6H2 ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स है। NaCl2 4H2O ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स है। यानी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, नो डबल सॉल्ट। CuSO4 5H2O ये हमारा नॉर्मल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास हमें सेट चाहिए कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट का, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स देखना है हमें, ऑप्शंस दिए हैं। ट्राअमीन, ट्राएक्वेरियम, ट्राएक्वोक्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राअमीन यानी अमीन भी है और एक्वा भी है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में। तो दिस इज नॉट अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स जहां पर एक ही टाइप के लिगैंड्स है। तो यहाँ पर अमीन और एक्वा दो डिफरेंट लिगैंड दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट, यहाँ पर ये दिस वन इज द मेटल, और ये एल्यूमिनेट जो है ये भी मेटल है। तो लिगैंड क्या है, ऑक्सैलेटो, ट्राई ऑक्सैलेटो, यानी दिस इज द ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड इज प्रेजेंट, ये हो सकता है। अभी हम और ऑप्शन देखते हैं। डाअमीन, डाअमीन क्लोरिडो नाइट्रो, यहाँ पर क्लोरीन भी है, नाइट्रो भी है, और डामीन ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज 3 डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट हियर। और हमारा मेटल है प्लाटिनम। यहाँ पर पेंटामीन और कार्बन, कार्बोनेटो कोबाल्ट, यानी कार्बोनेटो ये भी है और ये भी है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज होमोलेप्टिक में ये दो नहीं आएंगे। तो हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। The order of energy absorbed which is responsible for the color of complexes. Order of energy absorbed, ठीक है। यहाँ पर 3 options are given और order of energy absorbed which is responsible for color of complex, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हमें हाई एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है वो देखना है अभी यहाँ पर। तो ऑप्शंस देखिए, सी, सी NiEN3। अब ये एनर्जी एब्सॉर्ब्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आर वेरी इजीली एनर्जी एब्सॉर्ब, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के हिसाब से। ईएन, हम यहाँ पे लिगैंड कौन से ईएन वॉट और वाटर ही है। तो हमारा ईएन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो हमारा ईएन यानी सी ऑप्शन फर्स्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में ईएन हमारा 4 यहाँ पर है, 4 वाटर, और यहाँ पे ईएन। तो बी ऑप्शन तो नहीं आएगा। ए ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर 2 अमाउंट ऑफ वाटर एंड 2 अमाउंट ऑफ ईएन है, यानी EN3 के बाद में हमारा ऑप्शन आता है EN2 पर, यानी सी के बाद में आएगा हमारा ऑप्शन ए, और उसके बाद में बचा हुआ ऑप्शन दैट इज अ बी। तो कहाँ पे है हमारा ऑप्शन CAB, दैट इज अ बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन डाअमीन टेट्रा एसीटेट EDTA आयन इज। अब EDTA के बारे में सबको पता है। EDTA क्या है, क्या है ऑप्शंस, हेक्साडेंटेड लिगैंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 डोनर एटम, ठीक है। हमें EDTA का स्ट्रक्चर थोड़ा रफली आइडिया होना ही चाहिए इसके लिए। अब EDTA आता है हमारा, EDTA इथिलीन डायमीन एसिड टेट्रा एसिटिक एसिड, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ EDTA। यहाँ पर आएगा N, यहाँ पर भी आएगा N, यानी ये इथिलीन डायमीन तो आ गया। टेट्रा एसिटेट यानी हमारा आएगा, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा COO माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा CH2 और यहाँ पे आएगा COO माइनस, ठीक है। वैसे ही नाइट्रोजन के इस साइड में भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा CH2 COO माइनस, और यहाँ पर भी आएगा CH2 COO माइनस। यानी 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है और 2 नाइट्रोजन ये भी डोनर एटम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है, और हेक्साडेंटेड तो है क्योंकि हेक्साडेंटेड का मतलब है 6 डेंटेड यानी देने वाले
एटम्स वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 डोनर एटम्स है और 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, दैट इज ऑल्सो इज अ करेक्ट वन ऑप्शन। अभी और ऑप्शन देखते हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड तो है ही नहीं, बाइडेंटेड लिगेंड भी नहीं है, ट्राइडेंटेड लिगेंड भी नहीं है, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन फॉर EDTA। Next question, the correct increasing order of trans effect of the following species are is। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आर गिवन है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है ट्रांस इफेक्ट का। ट्रांस इफेक्ट के लिए, ट्रांस इफेक्ट यानी हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादा दिखाई देता है, यानी हमारा ट्रांस लिगैंड इजीली सब्सटीट्यूशन दिखाता है दूसरे इनकमिंग लिगैंड के लिए, तो दैट इफेक्ट इज अ ट्रांस इफेक्ट। अब इसके लिए एक ऑर्डर है जहां पर सबसे फर्स्ट आता है हमारा CN। ठीक है, तो CN इज द फर्स्ट लेवल, लेकिन CN यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। एक्सक्यूज मी। तो बाकी दो तो ऑप्शन है नहीं, अभी हमें देखना है बाद में और सेकंड ऑप्शन क्या आता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांस इफेक्ट दिस वन इज अ C6H5, दिस इज आल्सो द करेक्ट वन, और उसके बाद में Br और NH। तो हमारा ऑप्शन है बी इज द करेक्ट वन। Sum of coordination number and oxidation number of metal M in the complex MENs twice C2O4 Cl, where En is ethylene diamine complex diamine ligand। ठीक है, हमें सम निकालनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। अब हमें पहले देखना पड़ेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल क्या है, उसके बाद में हम सम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए En ट्वाइस, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, और C2O4 दैट इज ऑक्सेलेट। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर M का हम लेते हैं X प्लस, ये तो न्यूट्रल है, ऑक्सेलेट तो हमारा 2 माइनस में आएगा, दैट इज अ -2। ठीक है, बट 1 आयन है तो 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू डिसोसिएशन होने के बाद यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर -1 नहीं +1, क्योंकि Cl अगर रिमूव होता है आयन का तो ये कॉम्प्लेक्स पे आएगा +1। ठीक है, इसको पहले डिसोसिएट करो तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा COEN ट्वाइस C2O4, ये प्लस प्लस Cl-। ठीक है, ये हो गया हमारा डिसोसिएशन, कॉम्प्लेक्स पे आया है +1 चार्ज। अब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं X इज इक्वल्स टू +1। अब यहाँ पर X -2 is equals to +1, यानी X is equals to 1 + 2 दैट इज अ +3, दैट इज अ मेटल पे आएगा हमारा +3 चार्ज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या है, +3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा यहाँ पे दिख रहा मेटल En, ये बाइडेंटेड लिगैंड है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें लगेगा 2 × 2 आएगा, और ऑक्जेलेटो भी बाइडेंटेड लिगैंड है लेकिन 1 है, इसका मतलब 4 + 2 दैट इज अ 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा है 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारा +3 का, इन दोनों को सम करना है। हमारा ऑप्शन आता है 9, 6 + 3 is 9। तो हमारा ऑप्शन कहाँ है, दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। Which of the following complexes is used as an anti-cancer agent? Anti-cancer agent ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, भले ही वो नीट रहे, भले ही वो जेई मेंस रहे, लेकिन इट इज अ कॉमन क्वेश्चन और मेनी टाइम्स इट इज ऑलरेडी रिपीटेड। ठीक है, तो विल सी विच वन इज अ एंटी कैंसर एजेंट, और हमेशा लर्न करके रखिए। यहाँ पे सीस प्लाटीन है, सीस प्लाटीन Cl2NH3 ट्वाइस, दिस वन इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये, और ये है एंटी कैंसर एजेंट। तो हमारा ऑप्शन, हमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सीस प्लाटिन इज एंटी कैंसर एजेंट, ऑलवेज रिमेम्बर।